खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला बन ही नहीं पा रहा। बिहार में नीतीश कुमार की ज्यादा सीटों पर अड़े हैं, तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे। आम आदमी पार्टी की अपनी मांग है, तो अखिलेश की अपनी शर्तें हैं। अब कुल मिलाकर खींचतान जारी है। इस बीच वक्त निकलता जा रहा है। देर सवेर अगर बात बन भी गई तो कहीं चुनाव के लिहाज से देर ना हो जाए। विपक्ष के गठबंधन में दोस्ती का तराना बंद है, तकरार जारी है। मोर्चा बनाने वालों में सीटों पर मारामारी है। लेन देन पर बात अटकी तो नौबत आंख दिखाने की आई। जेडीयू ने कांग्रेस से पूछ लिया, हम आपके हैं कौन भाई? हम लोगों का मानना है कि किसी भी गठबंधन के सफलता से अंजाम तक पहुंचने की स्थिति तभी होती है जब गठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों का बंटवारा मुकम्मल तरीके से हो जाता है, और यही हम लोग चाहते हैं। लेनी चाहिए। कहते हैं दोस्ती इम्तिहान लेती है, लेकिन इंडिया गठबंधन के लिए ये इम्तिहान बहुत भारी है, क्योंकि ज्यादा से तालमेल में कांग्रेस को पसीना आ रहा है। शिवसेना को मांगने की जरूरत नहीं है। हमने पहले बोल दिया है, हमने हमेशा महाराष्ट्र में 23 सीटों पर चुनाव लड़ा है लोकसभा। उन 23 सीटों पर शिवसेना चुनाव लड़ेगी। किसको जगह ज्यादा मिल रहा है कि कम मिल रहा है, वो इश्यू हमारे महाविकास आघाड़ी में नहीं है। विकास आघाड़ी में एकदम हमारा क्लियर है कि जो भी मेरिट के आधार पे होगा वही डिसीजन महाविकास आघाड़ी में हम लेंगे। उद्धव ठाकरे दीवान कई खुलते रखते और रास्ता निकालने के लिए जिनका इनसे ज्यादा वहाँ नहीं है XYZ स्टेट में, उनको वहाँ ध्यान देने के लिए। पवार कह तो ठीक रहे हैं कि बंटवारे में जमीनी सच्चाई देखनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस क्या करे? पंजाब में जमीनी सच्चाई भी उलझी हुई है। 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती थी, इसलिए इस बार भी ज्यादा चाहती है। लेकिन विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने परचम लहराया, इसलिए कांग्रेस को 13 में से बस 6 सीटें देना चाहती है। इसके अलावा दिल्ली में 3 सीटें देकर एवज में गुजरात और हरियाणा जैसे राज्यों में हिस्सेदारी चाहती है। हमें अब तक यही बताया गया कि आपने 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ना है, और मैं 13 की सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। और कौन कह रहा है 8 सीट या 6 सीट, मेरे को इस बात का मालूमात नहीं। अभी 5 राज्यों में आम आदमी पार्टी चाहती है कि गठबंधन में हम साथ मिलकर चुनाव लड़ें। सभी राज्यों में गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी, उस पर सब पर एक ऑफिशियल स्टैंड लेने की जरूरत है। पंजाब का मसला जैसे तैसे सुलझ भी जाए तो यूपी का मसला पेचीदा है। यूपी में कांग्रेस 25 सीटें चाहती है, पर अखिलेश 10 से ज्यादा देना नहीं चाहते। दिल्ली में बातचीत से कोई रास्ता नहीं निकला तो कांग्रेस ने 2 टूक कह दिया कि गठबंधन की जिम्मेदारी सभी की है। स्थानीय नेता संकेत दे रहे हैं कि गठबंधन के लिए बीएसपी का ऑप्शन खुला हुआ है। इस चुनाव में जिस तरह से इंडिया गठबंधन मायावती को भी जोड़ना चाहता है, तो क्या अगर मायावती इस गठबंधन में जुड़ती है तो ये इंडिया गठबंधन के लिए फायदा होगा या नहीं होगा? उसके बाद का भरोसा आप दिलाओगे? बाद का भरोसा आप में से कौन दिलाएगा? बहुजन समाज पार्टी का आदरणीय बहन जी का इस गठबंधन में शामिल होना आवश्यक है। अगर आदरणीय बहन जी, और मैंने तो सभी दलों से अपील की, निवेदन किया कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस के विचारधारा के खिलाफ है, वो सब लोगों को गठबंधन का हिस्सा बनना चाहिए, और मैं अपने स्टैंड पर क्लियर हूं। सीटों को लेकर खींचतान है, फिर भी दिग्गजों को देर सबेर फॉर्मूला निकल जाने की उम्मीद है। हाँ, ये चिंता जरूर है कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।